हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं RC 390 PS3 का, जो KTM ने लॉन्च किया था 2016 और 17 पे। जो PS3 वाला मॉडल है ना RC 390 का, उसका 3 मेजर एडवांटेजेस और 3 मेजर डिसएडवांटेजेस फिलहाल मैं बता देता हूँ। अभी तो सोचा नहीं था कि मतलब नया नया यूट्यूब शुरू किया है तो मतलब कुछ कंटेंट नहीं है, तो इसलिए मतलब सच बात ही बता देता हूँ। कुछ कंटेंट नहीं है, इसलिए बाइक है, बाइक की मतलब बाइक का ही रिव्यू दे देता हूँ। जैसे लोग पूछते रहते हैं RC PS3 390 और PS4 390 का कुछ मेजर प्रॉब्लम होता है क्या, और कैसे चलाना बनना पड़ता है, तो उसी ही ऊपर मैं बनाने का सोच रहा हूँ। तो आज मैं बताऊंगा 3 मेजर एडवांटेजेस और 3 मेजर डिसएडवांटेजेस। तो पहले शुरुआत करेंगे हम एडवांटेज से, क्योंकि मतलब एडवांटेज से शुरू करता हूँ, क्योंकि पहले आप लोगों को जानना चाहिए ना इस बाइक का कौन सा एडवांटेजेस है। क्योंकि ये बाइक लेने से पहले सब लोग सोचते हैं कि बाइक का मतलब परफॉर्मेंस कैसा है, तो इसलिए मैं शुरुआत करूँगा एडवांटेजेस से। तो एडवांटेज से शुरू करने से पहले ये बाइक ना मैंने खरीदा है, आप लोग कम से कम 4 या 5 महीने हो गए ये बाइक खरीदे हुए। तो ये बाइक मक्खन दौड़ता है। मैंने सेकेंड हैंड लिया है बाइक को, लेकिन ये मक्खन जैसा इंजन है इसका। तो मैंने ये चलाया हूँ, 3-4 महीने का एक्सपीरियंस है। पहले भी 390 चलाया हूँ मैं। तो ये PS3 RC 390 है ना, इसका सबसे अच्छा एडवांटेज है कि ये पागल की तरह दौड़ता है यार। इसका 1 नंबर गियर पे आप लोगों को कम से कम 58 to 59 मिल जाएगा, दूसरे गियर पे कम से कम 87 to 88 और तीसरे गियर पे 110 के आसपास ही आ जाता है। तो इतना अच्छा मतलब स्पीड परफॉर्मेंस आप लोगों को मिला कि आप लोगों को अनसेटिस्फाइड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरी आप लोगों को जो मतलब मैं बताऊं कि दूसरी इसका जो एडवांटेजेस है, इसका लुक्स। ये KTM ने जो 2016 और 17 में बनाया था KTM RC 390 PS3 और PS4 का लुक्स, वो मतलब नया जो Gen 2 वाला RC है ना, उससे 10 गुना बेटर है। इसका जो लुक्स है ना, KTM ने बहुत अच्छा रखा है। आप लोग देख सकते हो कितना बल्कि लुक्स है, रॉकस्टार वाइब आता है, और ये देखने में कितना शानदार लुक्स बनाया है, मैं बोल रहा हूँ। तीसरा जो इसका एडवांटेज है, इसका माइलेज। बहुत लोग बोलते हैं कि 390 का माइलेज बहुत कम देता है, वैसा कुछ बात नहीं है। बहुत लोग ऐसे मतलब बकवास करते हैं कि 390 का 15-16 माइलेज देता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बाइक का माइलेज कम से कम आप लोगों को सिटी में 19 से 20 तक मिल जाएगा, और हाईवे पे 22 और 23 तक मिल जाएगा, जो एक 390cc के बाइक के लिए बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि आप लोग 250 खरीदने जाओगे तो उसका भी आप लोगों को कम से कम 27 से 30 तक मिल जाएगा, 27 से 30 तक मिल जाएगा। तो इससे सिमिलर में देखो तो ये बाइक तो कम से कम 20 या 22 तो दे ही रहा है ना। तो इतना पावर देने के बाद इतना माइलेज दे रहा है, तो वो सही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका जो रूट रिएक्शन मतलब देखने के लिए लोग पागल होता है। जो आप नए अभी बहुत सारे लोग कॉलेज जाते हैं स्टूडेंट, तो वो लोगों को रूट रिएक्शन चाहिए, मतलब लोगों के अंदर मतलब कुछ मतलब फाइव होता है ना, वो दिखाने के लिए भी ये बाइक बहुत सही बाइक है। लेकिन मेरी बात सुन के आप लोग घर पे कोई लड़ाई वड़ाई मत करना। जब खुद कमाना शुरू करोगे तब ये बाइक खरीद लेना। और मैंने भी खुद के पैसे ही से ही खरीदा है। लोग कमेंट में मत बोलना कि तुमने भी तो अपने मम्मी पापा के पैसे से खरीदा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं भी कुछ कमाता हूँ, इसलिए मैं खरीदा हूँ इस बाइक को। जैसे सब चीज का आप लोग को डिसएडवांटेज होता है, उसी तरह ही डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे एक सिक्के का 2 पहलू होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। इसलिए इसका हेड तो मैंने एडवांटेज बता दिया, और जैसे टेल में बताना चाहता हूँ कि डिसएडवांटेज। इस बाइक का डिसएडवांटेज मैं बताना चाहूँगा कि बहुत मतलब हीटिंग करता है। आप लोग जब सिटी में इस बाइक को चलाओगे ना, जब मतलब सिटी में तो 1-2 गियर पे ही आप लोगों को चलाना पड़ेगा। इसलिए इसका जो मतलब उस समय जो सिटी में हीटिंग करता है ना, बहुत मतलब इशू करता है, बहुत ज़्यादा ही मतलब हीट करता है। तो इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होता है इस बाइक से। और सेकेंड इसका डिसएडवांटेज में रखना चाहूँगा कि इट्स नॉट फॉर बिगिनर्स। क्योंकि पहले बहुत सारे मतलब लड़के होते हैं ना कि आप लोग 10th या 12th पास करके एक बाइक लेने की सोचते रहते हैं, तो लेकिन उन लोगों का कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है कि बाइक चलाने का। तो उन लोग KTM RC 390 PS3 या PS4 पे जाने से पहले कुछ मतलब 9 या 10 महीने एटलीस्ट एक बाइक अच्छे से चलाना सीख लीजिए। उसके बाद सीख लेने के बाद ये बाइक के आइए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन पहले ही आप PS3 RC 390 पे आ जाओ तो इसका इतना ज़्यादा पावर है ना कि आप लोगों को मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम फेस हो सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप लोग कम से कम 9 या 10 महीने एक मतलब कम सीसी के बाइक को सीख लीजिए। उसके बाद PS3 RC 390 पे या PS4 पे आ सकते हैं। उसके तीसरा जो डिसएडवांटेज है इसका,
मैं बताना चाहूँगा कि ये जो RC390 PS3 है या PS4 है, ये जो दोनों बाइक है ना, इनका ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं है। जैसे आजकल मार्केट पे न्यू बाइक आए हैं, जैसे आप लोग मान के पकड़ो कि ड्यूक 390, डोमिनार 400, जैसे बहुत सारे बाइक हैं जिनमें आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS कंट्रोल, उसके बाद कॉर्नरिंग कंट्रोल, बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। लेकिन जो KTM ने 2016 और 17 और 18, 19 ये सालों में जो बाइक बनाया था, RC या ड्यूक, उन बाइक में आप लोगों को ज़्यादा कुछ फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा। इन बाइक में आप लोगों को ज़्यादातर रॉ पावर ही मिलेगा। रॉ पावर में मैं बोलना चाहता हूँ कि ये बाइक ज़्यादातर दौड़ते हैं, भगते हैं, सो इसलिए बेसिकली ये बाइक ट्रैक में चलाने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बाकी आप लोग मतलब इतना कुछ फैसिलिटी नहीं मिलेगा इस बाइक पे। बट मॉडल लिस्ट मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि दो डिसएडवांटेज का भी एक मैं एक्स्ट्रा से आप लोगों को बताऊंगा और एडवांटेज का भी मैं एक्स्ट्रा से एक पॉइंट बताऊंगा। तो पहले डिसएडवांटेज से ही बोलता हूँ। डिसएडवांटेज से बोलने से पहले ये जो RC बाइक है ना, ये बाइक मेरे हिसाब से PS3, PS4 या PS6 से मतलब नहीं करता है, लेकिन ये बाइक फैमिलिस्टिक नहीं है। फैमिलिस्टिक के मीन्स में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बाइक को लेके आप अपने पीछे में अपने मम्मी पापा, भाई बहन, गर्लफ्रेंड, जो भी मतलब दोस्त जो भी हो, इसको बैठाने पे आप लोगों को कंफर्टेबल नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत दिक्कत होगा क्योंकि उन लोगों का जो मतलब प्रेशर है ना, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर होगा। तो ये बाइक कम्प्लीटली आप अकेले चलाने के लिए बेटर है। जो आप लोग मतलब ट्रैक, अदरवाइज स्पीड रेसिंग, ऐसे चीज़ों के लिए ये बाइक सही है। बाकी एडवांटेज में बताना चाहूँगा, इसका कॉर्नरिंग सिस्टम, इसका जो हैंडलिंग है ना, ये हैंडलिंग बहुत ही सही है। जो आप लोग मतलब लीन के समय बहुत सारी जगह होता है ना, लीन देना पड़ता है, बाइक को मतलब हिलाना पड़ता है, इसके लिए इसका हैंडलिंग बेटर है, सबसे बेटर है मैं बोलूँगा। क्योंकि मैंने बहुत सारा बाइक चलाया है, लेकिन उनमें इतना अच्छा कॉर्नरिंग सिस्टम नहीं होता है, लेकिन इसमें कॉर्नरिंग सिस्टम बहुत ही सही है। इसके बाद बाकी इतना ही है बाइक के और मैं रिव्यू देने का। ऐसे भी मतलब मैं ऐसा वीडियो बनाने का सोच नहीं रहा हूँ इन फ्यूचर। मैं सोच रहा हूँ मतलब मैं ये चैनल बनाया हूँ ट्रैवलिंग या एक्सप्लोरिंग के लिए। आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन पे आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन देखोगे तो पता चल जाएगा कि मैं बेसिकली ये यूट्यूब चैनल खोला हूँ एक्सप्लोरिंग या ट्रैवलिंग के लिए। लेकिन मतलब अभी कुछ भी कंटेंट वॉन्टेंट नहीं है और बगल में घूमने भी नहीं गया हूँ बहुत दिन से, तो कुछ वीडियो नहीं है। तो मैंने सोच लिया कि RC390 PS3 की एक वीडियो है तो बाइक पे एक वीडियो बना देता हूँ। बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाएगा कि ये PS3 लेना चाहिए कि नहीं। मेरे ओपिनियन की ओर से आप लोगों का बजट फ्रेंडली होगा तो ये बाइक ले सकते हो, अदरवाइज स्टूडेंट हो तो मत ही जाओ इस बाइक की ओर, क्योंकि माइलेज भी थोड़ा बहुत कम ही रहता है, क्योंकि 20-22 तो कम ही होता है आप लोगों के लिए। और कैसा लगा वीडियो बताना, पसंद आया तो वीडियो सब्सक्राइब करना, लाइक मारना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन बाय बाय।